हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपने अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे और उन न्यूज़ आर्टिकल्स में आपने सुना होगा कि यूपीएससी आईएएस जैसी पोस्ट आप डायरेक्ट ले सकते हैं बिना कोई एग्ज़ाम दिए, वो भी आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। तो इस न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे आपके आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं और विपक्ष ने काफ़ी विरोध भी किया है मोदी सरकार का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको लेटरल एंट्री के थ्रू आईएएस जैसा पद जो है और आईएएस जैसे काम या पावर आपको मिल सकती हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ, आपके जो केंद्र के अंदर अलग अलग मंत्रालय हैं, उन अलग अलग मंत्रालयों के अंदर 45 जो वैकेंसी हैं वो आउट हुई हैं और वो भी लेटरल एंट्री की। अब ये लेटरल एंट्री क्या है? अगर लेटरल एंट्री की बात करें तो इसमें क्या होगा, आप अगर प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं या अगर आप किसी स्टेट के अंदर आप वर्किंग हैं, मान के चलो एचसीएस आप लगे हो हरियाणा में, या अगर आप आईएएस ऑफिसर भी हैं तो आप लग सकते हैं डायरेक्ट सचिव के पद पे, उप सचिव के पद, निदेशक के पद के ऊपर। तो ये जो वैकेंसी हैं ये आपकी अलग अलग मंत्रालयों के अंदर निकली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, इस तरीके के जो पद हैं उनके लिए आप डायरेक्ट अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर आप आईएएस हैं, या फिर अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर आप किसी स्टेट के अंदर वर्किंग हैं अच्छी पोस्ट के ऊपर, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी के साथ अप्लाई करने के बाद आपको क्या होगा, इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के थ्रू आप जो है वो इस गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें विपक्ष के नेताओं की, तो विपक्ष के नेताओं ने इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया है, चाहे वो आपके नीतीश यादव की जो स्टेट है बिहार, वहाँ के विपक्ष के नेता हों, चाहे आपके सेंटर के अंदर कांग्रेस पार्टी हो। यहाँ पे अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो आरक्षण खत्म करने की चाल जो है वो उन्होंने चली है। ये जो आपकी लेटरल एंट्री स्कीम है ये 2018 के अंदर स्टार्ट करी गई थी और 2018 से लेके अब तक लगभग आपके 100 के आसपास लेटरल एंट्री के थ्रू इन्होंने ज्वाइन कराई है वैकेंसीज के ऊपर। तो इस बार जो संभावना है कि 45 वैकेंसी आपकी फिल करी जाएंगी लेटरल एंट्री के थ्रू। तो आपके जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने रिजर्वेशन को लेके कि जो मोदी सरकार है वो धीरे धीरे रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, ऐसे आरोप लगाए हैं। साथ में अगर आप और नेताओं की बात करोगे तो और नेताओं ने भी काफ़ी आरोप लगाए हैं, जैसे राहुल गांधी का कहना है लेटरल एंट्री को लेके कि वो आईएएस जैसे पदों को भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ताकि उन्हीं के बंदे या रूलिंग पार्टी के बंदे ही आपके क्या लग सके, आईएएस या आईपीएस जैसी पावर को होल्ड कर सकें। साथ में हम यहाँ पे देखें तो आईएएस का अगर आप यूपीएससी के थ्रू लगते हैं तो आपकी एक एज लिमिट है कि इतने एज लिमिट तक आप सरकार को या भारत देश को सेवाएं दोगे। पर यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, जो लेटरल एंट्री के थ्रू जाते हैं उनके पास 3 साल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 5 साल होगा अगर वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो। इसी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो रूलिंग पार्टी है उनका कहना है, यानी बीजेपी ने ये चीज़ स्टार्ट करी है, तो बीजेपी का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो अच्छा टैलेंट है, जिसको अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनके लिए हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं ताकि वो भारत देश की सेवाओं के लिए अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकें। जबकि आपके आईएएस आईपीएस लगते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इतने ज़्यादा आप कह सकते हो महारत हासिल नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें हर एक सब्जेक्ट करना पड़ता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बंदा जो है अपने टैलेंट के ऊपर या अपनी एक फील्ड के ऊपर पूरा काम कर सकता है और उस फील्ड में उसे पूरा ज्ञान होगा। तो इसी करके जो आपके रूलिंग पार्टी है उनका कहना है कि हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो अपने टैलेंट के साथ भारत देश को सर्व कर सके। वहीं विपक्ष ने भी आरोप लगाए हैं और 2018 से ये चीज़ें आपकी चलती आ रही हैं। तो आपका क्या कहना है कि भारत के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए लेटरल एंट्री जैसा, या फिर जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको ही पूरा का पूरा अधिकार होना चाहिए, उनके लिए ही वैकेंसीज आउट होनी चाहिए, या फिर आपके करंट वर्किंग आईएएस हैं उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वो डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे पहुंच सकें, उनका कोई इंटरव्यू आप कंडक्ट करा सकते हैं, तो मे भी ज़्यादा बेनिफिट हमें हो सकता है, ऐसा भी कहा है। तो आपके जो भी सजेशंस हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ये न्यूज़ आप तक पहुंच सके और लोगों तक भी पहुंच सके और शायद सरकार तक भी, ताकि उनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़े इस चीज़ को लेके। और आपका क्या मानना है?
क्या ये चीज़ आने वाले समय के लिए हमारे लिए अच्छी होगी या ख़राब होगी? जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आप भी PDF लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप एग्जाम टॉक्स पे जाके मुझे सर्च करें या विकास तंवर 04 नाम से आप मुझे फॉलो करें इंस्टा पे, और ये टेलीग्राम पे जाके आप मुझे सर्च कर सकते हैं और साथ में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी NDA के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करें आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस। एड्रेस आपका मॉडल टाउन हांसी और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो सीधी सी बात यह है कि जो सरकार है उन्होंने लेटरल एंट्री स्कीम जो है उसे स्टार्ट किया, और इस लेटरल एंट्री के थ्रू आपको कोई एग्जाम नहीं देना, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं चाहे प्राइवेट में। अगर आप वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं लेटरल एंट्री वाली तो डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप IAS जैसे पद को संभाल सकते हैं 3 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल के लिए। जबकि विपक्ष का कहना है कि हर एक सरकारी नौकरी के अंदर रिजर्वेशन होता है और वो रिजर्वेशन हमें लेटरल एंट्री में नहीं देखने को मिलता, और सरकार इस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है। ये सारी की सारी न्यूज़ थी जो मैंने आसान भाषा में आपको बता दी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।